हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएनएस के इस नए चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि दोस्तों आप सब देख रहे होंगे कि आप हमारे इस नए चैनल पे, यानी कि जो आपको लिंक मिला हुआ इस वीडियो का दूसरे चैनल का, हमारे सेकंड वाले चैनल का। तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न क्या है हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, और आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों जो हमारा मेन चैनल है डीएनएस डे नाइट स्टडी, उस पर CU/CT BHU के एंट्रेंस एग्जाम के लगातार वीडियोस पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे थोड़ी व्यस्तता है, कंटेंट ज़्यादा होने के कारण हमने इस नए चैनल को लॉन्च किया है। लेकिन आप सबसे हम एक सुझाव भी चाहते हैं कि जो भी हमने ये नया चैनल लॉन्च किया है, हम चाहते हैं कि इसका नाम क्या रखा जाए ये आप डिसाइड करें। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में आप सभी सुझाव दे सकते हैं कि हम इस चैनल का क्या नाम रख सकते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारा मानना ये है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं। तो आप लोग सोच समझ करके बताएं कमेंट बॉक्स में कि हम इस नए चैनल का नाम क्या रखें। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो हमारा मेन चैनल है डीएनएस डे नाइट स्टडी, उस पर हम केवल जो है कि आपके लिए पढ़ाई लिखाई, यानी कि जो मेन कंटेंट होता है पढ़ाई लिखाई का, अगर काशी विद्यापीठ का मान लीजिए कि हमको BA BSc BCom के कोर्सेज वहाँ पे चलाने हैं, कुछ वीडियोस डालने हैं, प्रिपरेशन करानी है, या फिर सेमेस्टर एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसे तैयारी करानी है, फिर BHU एग्जाम की तैयारी हम लोग उस चैनल पे कराएंगे। यानी कि उस पर मेन आपको जो है कि केवल आपको कंटेंट दिखेगा, यानी कि पढ़ाई लिखाई का। इसलिए हमने इस नए चैनल को लॉन्च किया। हालांकि पहले का ही ये पुराना हमारा चैनल था जिसमें हम काम नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि उस पर कंटेंट ज़्यादा है, वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा व्यस्तता थी। इसलिए हम नए चैनल पे आज से काशी विद्यापीठ व उससे संबंधित कॉलेज के बारे में अपडेट और न्यूज़ आपको देंगे। सो फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि डीएनएस ने अपना एक नया चैनल लॉन्च किया है जिस पे आपको अपडेट्स मिलेंगी। लेकिन दोस्तों आपको मेन चैनल पे भी बने रहना है, क्योंकि देखिए जो मेन चीज़ें होंगी, मान लीजिए अगर आपके पढ़ाई लिखाई से कोई संबंधित कंटेंट वगैरह है तो हम वहीं पे डालेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा आगे का प्लान ये है कि जो भी काशी विद्यापीठ में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं, या फिर आपको तैयारी कैसे करनी है, उन सब चीज़ों को हम अपने मेन चैनल पे डालेंगे। बाकी इस चैनल पे हम केवल अपडेट्स देंगे आपको, डेली अपडेट्स क्या है, परीक्षा कब होगी, परीक्षा कब नहीं होगी, टाइम टेबल आया कि नहीं आया, फॉर्म क्या है, यानी कि जो अपडेट्स रहती हैं डेली की, वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से देंगे। बाकी जो मेन हमारा जो चैनल है उस पर आपको सारे कंटेंट मिलते रहे। तो दोस्तों ये रही पूरी बातें। तो आई थिंक आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। आइए हम आज की इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप जो है कि इस थंबनेल को देख करके समझ गए होंगे कि हम इस वीडियो में किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि मैं आपको फिर से बता दूं कि आज की इस वीडियो में हमारे जितने भी काशी विद्यापीठ के BA BSc BCom MA MSc MCom के जितने भी हमारे छात्र हैं, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के आखिर में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अच्छी बात या फिर एक खुशखबरी कह लें तो हम बताने वाले हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है, आज का ये वीडियो आप लोग एटलीस्ट प्लीज़ पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि काशी विद्यापीठ ने अपने परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करने का निर्णय लिया है। 8 सदस्यीय जो गठित टीम है उसने इस पर फैसला दे दिया है। हालांकि 99% फिक्स हो गया है, 1% अभी बाकी रह गया है जब तक आपका ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम आज की इस अपडेट को पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं, आपका परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे और आपको उसकी तैयारी कैसी करनी है। देखिए दोस्तों, फिर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ क्या लिखा है कि ग्रेजुएशन और PG परीक्षा का पैटर्न बदलेगा काशी विद्यापीठ। यहाँ क्या लिखा है कि पूर्वांचल के शिक्षण संस्थानों में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पहली बार नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन होना है। विद्यापीठ की 8 सदस्यीय गठित यानी कि 8 सदस्यीय कमेटी शिक्षा नीति के अनुसार पेपर का प्रारूप बदल रही है। खास यह है कि पेपर में रटंत विद्या से ज़्यादा अब विषय की समझ और विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता पर परीक्षण किया जाएगा। सेमेस्टर परीक्षाएं फरवरी में कराने की तैयारी है। कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने बताया कि अब तक स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाओं में दीर्घ उत्तरी दीर्घ उत्तरी के प्रश्न और लघु उत्तरी के प्रश्न पूछे जाते थे आपसे, यानी कि जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे, फिर आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे। फिर आगे ये लिखा हुआ है कि 10 विकल्पों में
5 के उत्तर देकर के छात्र अमूमन परीक्षाएं पास कर लेते थे। यानी कि आपको 10 क्वेश्चन दिया जाता था जिसमें से केवल आपको 5 प्रश्नों के जो है कि लघु उत्तरी में दीर्घ उत्तरी में आपको यानी कि 2 3 4 5 पेज में उसका आंसर आपको देना होता था। ये थी पहले की व्यवस्था। उसके बाद आगे ये लिखा हुआ कि नई शिक्षा नीति जो है 2020 में ज्ञान बढ़ाने पर ज़्यादा जोर दिया गया है। हाल ही में CBSE की टर्म 1 परीक्षाओं का पैटर्न भी इसी आधार पर बदला गया था। इसे देखते हुए पिछले दिनों काशी विद्यापीठ के कुलपति यानी कि जो प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी हैं, उन्होंने कहा कि वरिष्ठ शिक्षकों की 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और उन्हें CBSE व अन्य विश्वविद्यालयों के नए प्रश्न पत्रों के आधार पर काशी विद्यापीठ में भी पेपर का प्रारूप बदलने के निर्देश दिए हैं। बैठक में यह तय किया गया है कि को करिकुलर विषय जैसे राष्ट्र गौरव, पर्यावरण में सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्य विषयों में अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी के प्रश्न होंगे। यानी कि दोस्तों आज की इस पूरे अपडेट का मतलब क्या है, मैं आपको पॉइंट करके यानी कि एक एक पॉइंट करके मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपको इस जो है कि ये जो नई शिक्षा नीति के अनुरूप आपका जो क्वेश्चन पेपर रेडी होगा, इससे आपको पहला फ़ायदा ये मिलेगा कि मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आप जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं या फिर ग्रेजुएशन के अंडर ही क्या करते हैं कि आप कहीं ना कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, तो जाहिर सी बात है और आपको पता भी है कि होता ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके MCQs यानी कि मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन के 4 आंसर होते हैं जिसमें से आपको चूज़ करना होता है। तो कहीं ना कहीं से मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी पहल है काशी विद्यापीठ की। इससे क्या होगा ना कि आप लोग किसी भी नौकरी किसी जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं तो पहले से जो आपको जो तैयारी है क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है पहले से ही आप प्रिपेयर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं से ये बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि आगे चल करके आपको कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना ही है। तो अगर आपकी तैयारी पहले से ही शुरू हो जाती है तो अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है आपके लिए भला। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और दूसरा जो इस पूरे वीडियो का जो कंक्लूजन निकल के आता है कि मान लीजिए कि होता ये था कि आप रट करके यानी किसी भी चीज़ को रट करके जा करके आप लिख देते थे, लेकिन अब ये होगा कि आप जो है कि क्वेश्चन को समझेंगे, अपने दिमाग में सेट करेंगे। क्योंकि देखिए जो मल्टीपल टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपने किसी भी कहानी को यानी कि कह लें मान लीजिए किसी चैप्टर को अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो आप उसके आंसर को टिक सही कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी के प्रश्न आते हैं तो उसमें आपको करना क्या होता है कि आप जो है बाकायदा रटते हैं, खूब लिखते हैं, तब जा करके आप वहाँ पे जो है चीज़ों को लिख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं से मेरे ख्याल से ये चीज़ अच्छी हुई है और आप भी जानते हैं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपको आगे जा करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना ही है, एग्ज़ाम्स देने ही है। तो अगर आपकी तो जो तैयारी है, जो आपकी एक हैबिट बनाने की योजना है, कहीं ना कहीं ये सही है मेरे ख्याल से। बाकी आपके अंदर एक डाउट और होगा कि सर किन किन जो है कि पेपर्स के यानी कि किन किन सब्जेक्ट के जो है कि MCQs पेपर्स होंगे। ठीक है, अब उसको बताने से पहले यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा हुआ है, इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है कि को करिकुलर विषयों में पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, धुआंधार होंगे सवाल, सूत्रों की समझ की होगी जांच। यानी कि जो 2 पॉइंट लिखा हुआ है ना, तो को करिकुलर जो विषय आपके हैं, अब देखिए को करिकुलर विषय आपके क्या है, जो नई शिक्षा नीति के अनुरूप उसको जोड़ा गया है। यानी कि को करिकुलर आपका विषय क्या है आप उसको पता करें। ठीक है, और उन्हीं की जो आपका एग्ज़ाम होगा केवल वो MCQ बेस्ड होगा। बाकी जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप क्या पढ़ रहे हैं, BSc मैथ कर रहे हैं, ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के जो आपके पेपर्स आएंगे उसमें जो है कि आपका जो है कि रिटन एग्जाम रहेगा। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन को वहाँ पे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन के हिसाब से ऐड कर दिया जाए। बाकी अभी काशी विद्यापीठ में मिड टर्म के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो हो सकता है कि मिड टर्म के एग्जाम में आपके मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, हालांकि दोस्तों एक हमने प्लान किया हुआ है और आपका हम राय भी जानना जरूर चाहेंगे। देखिए अभी हम काशी विद्यापीठ के कुछ शिक्षकों से बात करने वाले हैं कि ये जो पूरा ये मामला है, यानी कि जो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो हम जल्द ही काशी विद्यापीठ के जो वरिष्ठ शिक्षक हैं या फिर वहाँ के जो VC हैं, कुलपति हैं, उनसे हम जल्द ही मिल करके कि उनका छोटा सा इंटरव्यू करेंगे। यानी कि कोई भी वहाँ का अगर टीचर मिल जाता है या फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है इंटरव्यू के लिए या फिर वो मान जाता है, तो हम एक इंटरव्यू करेंगे और आपके जितने सारे क्वेश्चन हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हम उन सभी क्वेश्चन को उनके सामने रखेंगे और वो उनका रिप्लाई देंगे यानी कि आंसर देंगे।
तो जाहिर सी बात है कि आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो ये हमने योजना बनाई है और ये योजना हमारी कैसी है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अपने क्वेश्चन को भी आप जो है कि बाकायदे यानी कि आप एकदम विस्तृत रूप से यानी कि लॉन्ग में एकदम आराम से लिखिए कि सर हमें ये डाउट्स हैं, और आप वहाँ की टीचर से इस बारे में आप पता करिए। तो मैं जल्द ही इस टाइप का एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करूँगा। और यही थी, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि लास्ट में आपको एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ देने वाले हैं। तो यही था कि हम जल्द ही काशी विद्यापीठ के किसी शिक्षक से या फिर किसी जो है कि वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ शिक्षक या फिर वीसी से जो है कुलपति वगैरह से हम वहाँ पे बातचीत करके जो है कि आपको चीज़ों को और क्लियर करेंगे कि आपका जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा। तो आपके जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी डाउट्स हैं, प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अधिक से अधिक जो है कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि डीएनएस ने अपना सेकंड चैनल लॉन्च किया है अपडेट्स के लिए। तो कम से कम 24 घंटे के अंदर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और हम आपसे उम्मीद भी करते हैं कि कम से कम आप 1000 सब्सक्राइबर तो इस पर कंप्लीट करवा ही देंगे। तो 24 घंटे का आपके पास समय है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक प्लीज़। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में आपसे हम मिलते हैं।